नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार आ गई है। केजरीवाल की सरकार ने इसी दिल्ली में काम किया। लगभग 10 साल उनकी सरकार थी, लेकिन उस सरकार के दौरान उन पर बहुत सारे घोटाले के आरोप हुए। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण घोटाला जो था वो था शराब का घोटाला, और उसके वजह से बहुत सारे नेता जेल भी जा चुके। लेकिन अभी सरकार बदल चुकी है, और जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बहुमत मिला, तभी एक बात सामने आ रही थी कि आने वाले समय में यही जो पिछली सरकार थी केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, इन्होंने जो भी अपने सरकार के चलते किया था वो सब बाहर आने वाला है। जो भी घोटाले किए थे, जो भी छुपाने की कोशिश की थी, ये सब बाहर आएगा, ये बाहर निकाला जाएगा, लोगों के सामने रखा जाएगा। ये बातें की जा रही थी, और उसका पहला अनुभव जो है वो अभी वहाँ पे जो दिल्ली की विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, तभी वो पहला अनुभव लोगों ने लिया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, कैग रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो रिपोर्ट वहाँ पे पेश की गई, और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये सामने आया कि लगभग ये जो शराब की नीति थी जो केजरीवाल सरकार ने बनाई थी, उसके तहत लगभग 2000 करोड़ का नुकसान सरकार को भुगतना पड़ा। उतना राजस्व जो है वो सरकार के खजाने में जमा नहीं हो पाया, क्योंकि वो नीति इस तरह से बनाई गई थी। कोरोना के समय जो भी लाइसेंस होते हैं, उसकी फीस जो होती है शराब के लाइसेंस, वो फी माफ कर दी गई। उसके वजह से लगभग 144 करोड़ का नुकसान सरकार को या दिल्ली को सहन करना पड़ा। जहां पे शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं थी, वहां पे शराब खोलने की अनुमति दी गई, उनको लाइसेंस दिए गए। लाइसेंस देने के बाद फिर लैंड यूज के बारे में या जमीन का उपयोग जो है वो किस तरह से किया जाएगा, उसके नए नियम बनाए गए। तभी पता चला कि जहां पे लाइसेंस दिए गए वहां की जमीनों पर अभी शराब के दुकान आप खोल नहीं सकते, खोलना गलत है, अनुमति नहीं दी जा सकती, तो शराब के दुकान बंद हो गए। तो फिर ये सभी शराब के जो विक्रेता थे वो न्यायालय गए, अदालत गए। उन्होंने मांग की कि हम पर अन्याय हुआ है, हमने तो इतना लाइसेंस के लिए फीस भरी, करोड़ों रुपए हमने दिए, और आज वहां की दुकानें बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे। तो न्यायालय ने बताया कि अभी इनकी जो लाइसेंस फीस थी वो माफ कर दीजिए। तो माफ करने पर लगभग 941 करोड़ का नुकसान सरकार को सहन करना पड़ा। दूसरी बात, इन्हीं सभी विक्रेताओं ने फिर अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए सरकार को। तो सरेंडर करने के बाद नए टेंडर घोषित करना आवश्यक था, ताकि जिसको भी शराब के ठेके देने हैं उसको वो दे सके। लेकिन सरकार ने वैसे नए टेंडर निकाले नहीं, उसकी घोषणा नहीं की, तो अपने आप ही लगभग 890 करोड़ का नुकसान सरकार को सहन करना पड़ा। और इसी तरह से ये नुकसान एक के ऊपर एक दिल्ली सरकार सहन करती रही। जो विक्रेता थे, थोक विक्रेता, उनको जो कमीशन मिल रही थी वो 5% थी, वो 12% की गई, बढ़ाई गई। ये जो शराब नीति थी, इसके लिए उपराज्यपाल की एक अनुमति लेना आवश्यक होता है। वो जो अनुमति थी वो सरकार ने नहीं ली, तो अपने आप ही ये गैर कानूनी हो गया। जो इसकी नीति बनाई गई, वो नीति बनाने के लिए खुद सरकार ने कमेटी बनाई, लेकिन जो सिफारिश की गई थी इसके बारे में उनको नजरअंदाज किया गया। ये सभी बातें आहिस्ता आहिस्ता भी सामने आ रही। जिस तरह से एक बॉक्स खुल जाता है और उसमें से कई सारी चीजें बाहर निकलती हैं, उसी तरह से अभी एक कैग रिपोर्ट एक तो अभी सामने आई है। इसके वजह से इतने सारे घोटाले, इतनी सारी गलत चीजें जो केजरीवाल सरकार ने की थी, ये सामने आ रही हैं।
इसके वजह से क्या होने वाला है? केजरीवाल सरकार अपने आप को एक आम आदमी की सरकार बता रहा था, क्योंकि इस पार्टी का जन्म ही अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ। लोकपाल आंदोलन जो हुआ था, जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आम आदमी चाहता था कि जो भी सरकार आए वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, वो अच्छे लोग उसमें आए राजनीति में और राजनीति करें। केजरीवाल तभी वही बताते थे कि मैं तो कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, अगर पार्टी बन जाती है तो मैं उसमें कभी भी किसी बंगले में नहीं रहूंगा, लाल दिए की गाड़ी में नहीं घूमूंगा। लेकिन ये सभी चीजें केजरीवाल ने की और भ्रष्टाचार भी हुआ। लोगों को जब ये पता चला है तो लोगों ने स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी वोट दिए हैं, चुन के लाई है। अभी थोड़ा बहुत विश्वास आम आदमी पार्टी पर अभी भी है, ये दिखाई दिया विधानसभा में। लेकिन अभी ये जिस तरह से कैग रिपोर्ट आ रही है, ये बचा कुचा विश्वास भी आम आदमी पार्टी जो है, ये बचा कुचा विश्वास भी गवा देगी। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री है। अभी आने वाले चुनाव जब होंगे तब यही सब रिपोर्ट, यही सब घोटाले सामने आने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी का नाम तो दिया है लेकिन घोटाले देखिए किस तरह से कर रहे हैं। इस तरह की बातें होंगी, प्रचार होगा और लोगों को अभी तो पता ही चला है। तो पंजाब में क्या होगा आम आदमी पार्टी का, यह भी सोचने वाली बात है। तो आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी के लिए काम करने वाली पार्टी आज किस तरह से तहस नहस हो गई है, खुद के गलत निर्णयों के वजह से, भ्रष्टाचार के वजह से, यह सामने आ रहा है। एक प्रतिमा जो बनाई गई थी आम आदमी के लिए काम करने वाली पार्टी, एक झाड़ू का जो चिन्ह उन्होंने अपनाया था कि भ्रष्टाचार को हटा देंगे झाड़ू से, आज झाड़ू के वजह से इनकी पार्टी हट गई, उसको साफ कर दिया। क्योंकि अपने ही जो बनाए हुए तत्व थे वही उन्होंने उसका उल्लंघन कर दिया। वही कैग रिपोर्ट वही बताती है। तो ये तो पहली एक रिपोर्ट टेबल हुई है सत्र में विधानसभा के, आने वाले समय में और भी इस तरह के कैग रिपोर्ट आने वाली है। उसमें क्या क्या बाहर निकलता है पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे सब बाहर आएगा, केजरीवाल और उनके साथ जो भी नेता है उनके आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर इसी तरह के संकटों के बादल जो है वो मंडराने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।